तो अगर आप बीएड एमएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं बीएड या एमएड की, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जब दो व्यक्ति, कम्युनिकेशन तो पहले टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कभी सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे में एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक व्यक्ति है, आपस में बातचीत कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता, आपस में बातचीत कर ही नहीं सकता। जैसे मैं भूतों से बड़बड़ाना, नींद में बड़बड़ाता हूँ, ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन हमेशा दो व्यक्ति के साथ किया जाता है। जब आप अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने माँ, ये आपके पापा हैं, सपोज ये आपके पापा हैं, ये आपकी माँ है। जब ये दोनों से आप बात करते हैं, या आपके पापा आपकी मम्मी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं कि आज खाना क्या बना, ये बना, जो भी चीज़ बनता है, जो भी बात होती है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब सिंगल व्यक्ति कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। एक बार आया था सवाल 2022 में कि कम्युनिकेशन सिंगल वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन, तो ये गलत है। हमेशा कम्युनिकेशन टू वे, दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहता है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा की कम्युनस से आया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन, अर्थात एक समान। अगर आप कोई भी फैक्ट तथ्य बताते हैं और उसे कॉमन तरीके से बताते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। आप तो कम्युनिकेशन समझ में, लेकिन कम्युनिकेशन टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप समझेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रकार। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टू टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बीएड एग्जाम में दो ही टाइप्स पढ़ना रहता है कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा पढ़ना होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पहला तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम लोग समझेंगे कि इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रा, इंट्रा के नाम से ही पता चलता है कि इंट्रा मतलब वन। ये इंट्रा का मतलब होता है वन। और पर्सन का मतलब तो जानते ही, आदमी, व्यक्ति होता है। जब एक व्यक्ति आपस में बातचीत करता है उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे यहाँ। जैसे एक व्यक्ति है, आपस में बातचीत कर रहा है, ये खुद ही बात करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप क्लास में कोई बच्चा ही नहीं है तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। जैसे में आप नींद में ही बड़बड़ा रहे हैं, भूतों से बड़बड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ फलाना ढिकलाना चीज बात कर रहे हैं, और आपके बात को कोई सुन नहीं रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, तो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये टू वे कभी नहीं हो सकता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कुछ एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कुछ एलिमेंट्स आते हैं, तो 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है परसेप्शन, और तीसरा होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, और तीसरा होता है जाकर के अवेयरनेस। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं का आकलन करना, और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक करना। किसी को हम बता रहे हैं, किसी चीज को जागरूक कर रहे हैं, ये सही है या गलत, ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। परसेप्शन होता है कि अपने दिमाग से क्या हम बता रहे हैं, क्या हम मेरे दिमाग में चल रहा है, ये। अब इसमें भी आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में 3 एलिमेंट्स आते हैं, 3 एलिमेंट। लेकिन ये भी बीएड में पढ़ना नहीं है, ये एमएड का सेक्शन है। एक्चुअली हम लोग अभी बीएड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीएड का टॉपिक ही पढ़ेंगे, एमएड का भी रोका जाएगा, एमएड के लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हो गया, अब हम लोग समझेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। अब इसी का एक पार्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये क्या होता है? इंटर, इंटर मतलब टू, इंटर मतलब टू, इंटर का मतलब क्या होता है? टू। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं हम। जैसे एक व्यक्ति है, एक लड़की है निशा, और एक लड़का है, उसका नाम है श्रवण। श्रवण, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये इनको कुछ बोल रहे हैं और ये जो है इनको कुछ बोल रहे हैं कि आज पार्क चलोगी, आज खाना खाओगी। ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टू वे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकेला कभी नहीं हो सकता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। लाइकवाइज कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है वही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत टाइप आते हैं, लेकिन बीएड में हम लोग को सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ना है। आप लोग को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का टाइप, टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका दो टाइप्स होते हैं। पहला तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा टाइप होता है नॉन वर्बल।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग समझेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल के बारे में समझेंगे हम लोग क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, ओरल एंड रिटन। ओरल एंड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जैसे लिख करके ये हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें लिविंग लोग आते हैं, ठीक है, वो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये ना तो ओरल है ना रिटन है, जो चीज बोल करके नहीं इशारों में बात होती है। जैसे मैं सपोज दैट मेरा आवाज नहीं निकलता, मैं गूंगा हूँ, मैं इशारों से बात करता हूँ, ऐसे करके बात करता हूँ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ओरल होगा, रिटन नहीं होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होती है, ये हम लोग जान लेते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल। शॉर्ट में हम लोग कम्युनिकेशन लिख देते हैं। तो मतलब कम्युनिकेशन हुआ, सबसे पहले ये तो ओरल होगा, ये ओरल एंड रिटन दोनों होगा। इसमें साइन और सिंबल नहीं होगा। इसमें साइन और सिंबल होगा। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम यूज किया जाता है, नॉन वर्बल हमेशा यूज किया जाता है। हमारे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं। कॉलेज, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, और यहाँ ज़्यादातर यूज होती हैं। जैसे में विकलांग, विकलांग के लिए एक संस्था बनाया जाता है, जिसे कोई आश्रम का भी नाम दिया जाता है। आश्रम में जो ऐसे किसी का बच्चा या कोई बुजुर्ग नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपने बच्चे बुजुर्ग के लिए आश्रम जाके छोड़ देते हैं। ज़्यादातर वहाँ यूज होती हैं, या ज़्यादातर जेल वगैरह में ये सब ज़्यादा बातें वर्बल कम्युनिकेशन में इशारों में बात होती हैं। जिसमें कोई गुंडा हो गया ऐसे बात करता है, पुलिस हो गया अपने इशारों में जो बात करती हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं केस स्टडी। तो आपका टॉपिक खत्म हो जाता है कम्युनिकेशन का। बीएड में बस इतना ही पूछा जाता है, और भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्बल और नॉन वर्बल 2024 में इसी टॉपिक से 6 क्वेश्चन आए थे। आपको पी वाई क्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंडे तक। हमारी टीम जुड़ी हुई है पी वाई क्यू को टाइप करने में। थोड़ा सा समय लगेगा इसको टाइप करने में, इसलिए आप लोग को 2017 से जितने भी क्वेश्चन हैं कम्युनिकेशन का, वो सेपरेट वीडियो एक ही क्लास में मिलेगी। आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो हमारे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग का मेथड। मेथड क्या होता है टीचिंग का। टीचिंग मेथड
ये टोटल 11 मेथड है इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए कल पढ़ाई जाएगी अगली क्लास में। आप लोग तब तक सर्च करके रखेंगे टीचिंग का मेथड कौन कौन सा होता है, थोड़ा अपना नॉलेज ले लेंगे। इससे भी भर भर के क्वेश्चन आता है। 2024 में इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2023 में इससे उल्टा था, 5 क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग मेथड से ही। अगर आप लोग समझ जाते हैं टीचिंग क्या होता है, टीचिंग और टीचिंग का मेथड, तो आप लोग आसानी से 5 में 5 नंबर ला सकते हैं, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। और कम्युनिकेशन तो मैंने इतना आसानी से समझा ही दिया, वो तो बहुत अच्छे क्लास में समझाया जाएगा। और इसका पी वाई क्यू आपको मंडे तक मिल जाएगा, मेथड का भी और कम्युनिकेशन का भी, मंडे मंडे तक।